हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक डोरमेट। मेरा जो बाथरूम के बाहर का डोरमेट है वो एकदम ख़राब हो गया है, तो मैं इस पुरानी लैगी से डोरमेट बनाने वाली हूँ। ये लैगी यहाँ से फट गई है और एक दो जगह से और ये ख़राब हो गई है, तो इस लैगी का यूज़ करूँगी। और साथ में इसको बेस देने के लिए मैं इस बोरी का यूज़ करूँगी। ये चावल के या लगभग चावल में इस तरह की बोरियां आती हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे इसके डाल दूँगी तो बेस का काम करेगी और डोरमेट मेरा सीधा रहेगा, बार बार मुड़ेगा नहीं। और साथ में साथ कैंची, सुई, धागा। आगे देखती हूँ किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने पहले तो नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। देखिए कैसा बनता है। तो इस तरह से मैंने इसके दोनों पीस सिलाई खोल के अलग कर लिए हैं। जो ये इस तरह से रहता है ना, ये एक एक ये इस तरह से रहता है, तो इसको मैंने सिलाई खोल के अलग कर लिया है। और देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जो ये बोरी का पार्ट था, जो दोनों थे, दोनों बोरी को लेने से क्या है, बहुत अंदर हौच पौच सा हो रहा था। मतलब कि पैर रखने में थोड़ा सा अजीब लगता है उसमें, पैर पोछने में, इसलिए मैंने इसके सिंगल एक परत कट कर ली है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर रख के बस इसके नाप से थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के इसको कट कर लूँगी। ये कपड़े को, ये दो कपड़े हैं लेगी के, और सिलाई करके इसको अंदर सेट कर दूँगी। देखिए सिल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। ये नीचे वाला कपड़ा है ना, और बीच में इसको लगा दूँगी ऐसे, और ऊपर से ये वाला कपड़ा सेट कर दूँगी, तो बन जाएगा एक मस्त डोरमेट। और इसकी सिलाई कर दूँगी मैं। ये देखिए मैंने इधर से ये वाला किनारा सिल लिया है, और इसके अंदर लगा दी है ये वाली राइस की बोरी। अब बस इसका ये वाला किनारा और ये किनारा सिल दूँगी, और बीच में भी थोड़ी सी एक दो टाँके लगाऊंगी, जिससे बोरी जो है अंदर से खिसके नहीं, और रेडी हो जाएगा। फाइनल बना के दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए ये पूरा बन गया है डोरमेट, और इसको ना मैंने यहाँ से ये एक सिलाई ये लगा दी, और एक ये बीच में शायद दिख नहीं रही, ये वाली एक बीच में लगाई है, और इधर से एक लगा दी है, ताकि ये डोरमेट में जो नीचे हमने बोरी यूज़ की है, इसको स्ट्रेट रखने के लिए, सीधे रखने के लिए, वो खिसके ना पैर पोंछते समय। तो चलिए इसको लगा देती हूँ मैं बाथरूम के सामने अपने। ये वाला ओल्ड वाला मैं हटा दे रही हूँ यहाँ से, बहुत ही गंदा, इसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो ये न्यू डोरमेट आ गया है। फिर बोलो हेलो, से हेलो। हंसने से काम नहीं चलेगा, हेलो बोलो। तो वीर, अरे वीर ने भी सबको हाय कर दिया है। और तो कैसा लगा आप लोगों को क्रिसमस का मेरा ब्लॉग? देखा आप सबने कि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो बस दिसंबर जाने के लिए है, नया साल आने के लिए है, कुछ ही दिन बाकी है नया साल आने में। और ये साल तो इतना लंबा लगा, और नहीं, इसको खींचो नहीं बेटा, फिर अपन कैसे बात कर पाएंगे। देखो सब लोग फिर कहेंगे वीर गंदा है, सब यही कहेंगे कि वीर गंदा है। और ये जो साल है ये जाने वाला है,
बहुत से लोग चाह रहे होंगे कि साल, तो अपनी लाइफ में भी मैंने कभी ऐसे दिन नहीं सोचे थे कि कभी अपनी लाइफ में ऐसा देखने को मिलेगा कि जब बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे और लोग ऑफिस नहीं जाएंगे। 1 या 2 दिन की छुट्टी, मतलब लगता था कि यार बहुत लंबी छुट्टी मिल गई, 2 दिन 5 दिन, पर पूरा का पूरा साल बच्चे स्कूल नहीं गए, ऑफिस कुछ लोग नहीं गए, बहुत से लोगों की जॉब चली गई और बहुत से लोगों की तो जान भी चली गई। इतना मतलब खतरनाक ये साल था। और साल ने बहुत कुछ सिखा भी दिया कि प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका आपको दुखना तिगना चौगना करके लौटाना पड़ेगा, भुगतान उसका करना पड़ेगा। आप उससे बच के कहीं नहीं जाएंगे, जो आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जीवन में अनएक्सपेक्टेड ईयर भी हमने देख लिया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सुना था पर अपनी आंखों से भी देख लिया। तो ये साल जल्दी से जल्दी चला जाए और खुशियों से भरा हुआ एक अच्छा साल आ जाए, बस इसी इंतज़ार, इसी होप में है। साथ ही साथ साल जाने के साथ साथ दिसंबर भी जा रहा है और दिसंबर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली दिसंबर में ही मेरी शादी हुई थी, तो कुछ मुझे पुरानी बातें भी याद आ रही थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, सभी की लाइफ में होती हैं जो वो कभी नहीं भूल पाते हैं। उनमें से ही एक बात ऐसी है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो एक्चुअली जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं इंदौर में रहती थी। इंदौर में मैं पढ़ाई करती थी और शादी के लिए आने वाली थी, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी इंदौर से। साड़ियाँ, चूड़ियाँ, सारी साड़ियों की मैचिंग की चूड़ियाँ, बहुत सी, जैसे सभी लड़कियां करती हैं शादी की तैयारी। तो बहुत सारा सामान मैं अपने, जहाँ मैं रहती हूँ मायके से, वहाँ से मैंने कुछ भी शायद नहीं लिया था, एक बिंदी का पत्ता भी वहाँ से नहीं लिया था। तो मैंने इंदौर से ही सारी शॉपिंग की थी। वो सारा सामान एक बड़े से सूटकेस में पैक करके मैं ला रही थी और उस रात मेरी ट्रेन, मैं इंदौर से आई थी भोपाल। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो मैं बता रही थी कि मैं आई थी इंदौर से भोपाल और भोपाल से मेरी ट्रेन थी मेरे घर के लिए, मेरे होम टाउन के लिए। सामान बहुत ज़्यादा था। रात में करीब 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे ट्रेन थी। तो चेहरा अच्छा लग रहा है ना, थ्रेडिंग करवाने से चेहरा अलग ही साफ़ सुथरा सा लगने लगता है और नहीं करवाओ तो गंदा गंदा सा दिखता है। थ्रेडिंग करवा ली है मैंने। तो उस दिन जो है ट्रेन मेरी 11:30 बजे रात में थी और काफ़ी सारा सामान मैं अकेली, और जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था वो आके लगी और बहुत जल्दी से वो स्टेशन से जाती थी। तो ढेर सारा सामान था, 2 सूटकेस होंगे बड़े, ट्रॉली, एक मतलब बैग था और मेरा खुद का पर्स था। इतना सामान मैं लेके ट्रेन जहाँ खड़ी थी, जिस डिब्बे में मेरा रिजर्वेशन था उसके जस्ट अपोजिट में सारा सामान लेके पहुँच गई, खड़ी हो गई। और जैसे ही ट्रेन के चलने का समय हुआ तब मुझे अंदाज़ा लगा, पता लगा कि मैं जस्ट अपोजिट साइड पे आके खड़ी हो गई हूँ। अब मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, रात के 11:30 बजे ट्रेन छूट गई तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी रात में 11:30 बजे, और इतना सारा सामान लेके मैं मिनटों में कैसे आगे पहुँचूँ। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि मैं क्या करूं। लेकिन उसी समय पता, पीछे से एक लड़का आया, मुझसे बोला कि वो थोड़ा सा गांव का था, उसने कुछ इस तरह से बोला, वो सेंटेंस मुझे आज तक याद है, लाओ हम तुम्हारा सामान घसोट दें, ऐसे वो बोला। और मैं कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही उसने जो है मेरा सामान मेरे हाथ से ले लिया। मैं उसके पीछे पीछे भागी कि कौन मेरा सामान लेके ये जाने लगा एकदम से, और उस लड़के ने जल्दी से मेरा सामान ले जाके जिस डिब्बे में मेरा रिजर्वेशन था ठीक उसके सामने ले जाके खड़ा किया और फटाफट सारे बैग चढ़ा दिए। मैं तो देखती रह गई हक्की बक्की, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा था बस आज मतलब भगवान ने किसी को भेज दिया मेरी हेल्प के लिए। और उसके बाद जैसे ही मैं सामान वामान ले ला के अपनी सीट पे जाके बैठी, मेरा रिजर्वेशन था, स्लीपर में मेरा रिजर्वेशन था, ले जाके मैं जैसे ही बैठी वैसे ही एक
दूसरा लड़का आ गया मेरे पास और मुझसे बोला मैडम आप मेरी सीट पे बैठी हैं। मैंने कहा क्या? और मैं इतनी थकी थी, इतनी परेशान थी। मैंने कहा नहीं नहीं मैम मेरी सीट पे हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। और बोला नहीं आप चेक कीजिए, आप जो है मेरी सीट पे हैं, ये सीट जो है मेरी है। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं उठने वाली और ये सीट मेरी है। फिर वो टीटी को बुला के लाया। 1 मिनट कोई आया है। तो अब नंदिनी आ गई है। ये स्टोरी मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में और पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि अब मैं आगे बताऊँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ इस स्टोरी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी बट आज नहीं हो पा रहा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नाम क्या है बता तब तो दो। तक बताती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और सुनिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और सुनिएगा ज़रूर मेरी स्टोरी। यहाँ भी देख लीजिए ये बाय बाय। सॉरी। I love you all. Yes, ma'am.